हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का एंट्री ऐप पर। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का जनरल अवेयरनेस एक्सपर्ट। आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या हमारे बैंकिंग एग्जाम के पार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का वो पार्ट जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है और 2 मार्क्स से 3 मार्क्स हम आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेशन है। बात करें यहाँ पे हम तो कंट्री कैपिटल करेंसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जी हाँ, देश की राजधानी और वहाँ की मुद्रा जो कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जो प्रतियोगिता हम लोग देते हैं, जो हम बैठते हैं वनडे एग्जाम में, वहाँ पे या क्वेश्चंस या किसी भी एग्जाम की बात करें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स हैं कि कैसे हम लोग जो है देश, उनकी राजधानी यानी कंट्री कैपिटल और करेंसी को याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बट स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है एक मोटिवेशनल कोट। बात करें हम, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। ये जो मोटिवेशनल कोट है ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। बात क्या कह रहा है, इसको अगर समझें हम लोग तो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो। हम एक बात करें कि इंसान के पार्ट पे आप खुद सोच सकते हैं, जब प्रभु स्वयं श्री राम नहीं बच पाए काल के चक्र से, स्वयं उनको जो है, जिनको बताइए आप कि मॉर्निंग में कल सुबह यानी कि अगले दिन सुबह जिनको राजपाठ मिलने वाला था, जिनको गद्दी मिलने वाली थी, शाम को ही या रात को ही कह सकते हैं आप, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। तो स्वयं वो नहीं बच पाए काल के चक्र से, तो हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं। और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। पृथ्वी पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। हर एक प्रॉब्लम की बस सोल्यूशन, बस वे ऑफ हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से उसे उस प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसे उससे हमें फेस करना है उस प्रॉब्लम को। कोई भी प्रॉब्लम हो XYZ, क्योंकि कहते हैं कि इंसान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। अगर इंसान अपने आप पे आ जाए तो कोई भी चीज जो है इंसान से आगे नहीं निकल सकती है। बट हमें आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होती है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। आप सोचिए, हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम है। आप बाहर निकलिए, आपने देखा होगा, आप कहते हो यार मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, लेकिन आप सोचिए कि आप बाहर निकलिए, आप सोचिए जो फुटपाथ पे बैठा हुआ व्यक्ति है, रोड पे बैठा हुआ व्यक्ति है, आप उससे अगर कंपेयर करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें एक परिवार मिला, हमें घर मिला, खाने के लिए 2 रोटी मिला। आप उससे कंपेयर करो एक बार अपने आप को, तो आपको समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति के पास है, बस उस प्रॉब्लम से निपटना कैसे है ये हमें आना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। बिल्कुल, मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उसके जो रास्ते हैं हमारे पैरों से होके जाते हैं। जितने व्यक्ति महान बने हैं, जितनी पर्सनालिटी की आप बात कर लो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लो, चाहे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे उनकी बात कर लो, चाहे प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति जी हैं आप मिस्टर रामनाथ कोविंद जी की बात कर लो, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे आपको तो लगता है प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो कि कितने फेमस हैं। बट इनके बारे में एक बार पढ़ो आप कि कैसे ये वहां तक पहुंचे, कितने स्ट्रगल इन लोगों ने किया होगा। तो बस मेरा यहाँ पे कहने का मतलब आप लोगों से ये है गाइज कि प्रॉब्लम हर इंसान के साथ है, बट ये पता होना चाहिए हमें कि इस प्रॉब्लम से हमें निपटना कैसे है, हमें इसे टैकल कैसे करना है, हम इससे प्रॉब्लम से कैसे आसानी से निकले और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट हम लोग बस ये लेके आए थे आप लोगों के सामने। आगे बात करें हम तो कुछ ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कुछ कंट्री, उनके करेंसी और उनके कैपिटल। तो जैसे एक ट्रिक लिखा हुआ है सामने आपके, CD सिंह। तो पहले तो मैं एक बात कर लूं कि एक जो काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। पिछले 7 महीनों से अगर हम बात करें, 8 महीनों से, आज का ही डेट अगर हम बात करें, लास्ट ईयर 2019 में पहला केस चाइना के वुहान शहर में आया था कोरोना का। आज डेट है 18 नवंबर, मतलब अगर बात करें तो 17 नवंबर यानी कि आज के 1 साल पहले ही पहला केस आया था कोरोना का। और कोरोना से हम लोग लगातार जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कोरोना काल से बाहर निकल रहे हैं।
तो हम आज उसी क्रोना के बारे में बात करने वाले हैं। और क्रोना यानी क्रोन कहते हो या क्राउन कहते हो, कुछ लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आप क्रोना कहिए या क्राउन कहिए या क्रोन कहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेंसी के बारे में, वो करेंसी जिसका नाम है क्रोना या क्राउन। फिर से बोल रहा हूं, क्रोना या क्राउन आप बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन आप अगर बोलें तो क्रोना ही सही है, क्रोना भी बोला जाता है। ठीक है, जो एक वायरस है जिसकी वजह से हम लोग काफी टाइम से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और अब हालांकि उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ट्रिक है सीडी सिंह को कोरोना हो गया था, अब वो ठीक हो गए। एक व्यक्ति थे सीडी सिंह, उनको कोरोना हो गया था, अब वो ठीक हो गए हैं। तो सीडी मतलब किसी का नाम ले लो आप, सीडी सिंह टाइटल होता ना, तो यहाँ पे एच यूज नहीं हो रहा है, बस एक ट्रिक बनाने के लिए मैंने फ्रेम किया है, जो है कह सकते हो जो ट्रिक बनाया है। सीडी सिंह को कोरोना हो गया था, वो ठीक हो गए। कोरोना में एक करेंसी का नाम है। अब सीडी सिंह में एक देश छिपा हुआ है। सी मतलब आप देख सकते हो चेक रिपब्लिक। अब क्वेश्चन पूछा जाए चेक रिपब्लिक की करेंसी क्या है, आंसर क्रोना। डी मतलब डेनमार्क की करेंसी क्या है, आंसर क्रोना। एस स्वीडन, करेंसी क्या है, क्रोना। आइसलैंड है ना, सीडी सिंह में आप देख सकते हैं सामने आपके डिस्प्ले हो रहा है, तो आइसलैंड करेंसी क्रोना, नॉर्वे करेंसी क्रोना, ग्रीनलैंड करेंसी क्रोना या क्रोन। ये आपका करेंसी है, सामने आपका कंट्री का एक कॉलम है, आपके बगल में करेंसी का कॉलम है और बगल में आप देखिए तो कैपिटल का कॉलम है। तो चेक रिपब्लिक की बात करें, इसका जो करेंसी है वो क्रोना है और जो कैपिटल है वो प्रागवे है, प्रागवे कैपिटल है। आगे डेनमार्क की करेंसी क्रोना है। जितने सारे यहाँ पे कंट्री के नाम लिखे हुए हैं इनकी जो करेंसी है वो क्रोना है। तो केप होगेन, डेनमार्क का जो कैपिटल है वो केप होगेन है। स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोल्म, कैपिटल स्टॉकहोल्म, करेंसी सबका क्रोना है। यानी जितने भी कंट्री यहाँ पे इनकी करेंसी क्रोना है, ये आपको समझना होगा। आइसलैंड रेकविक या रेकविक बोलते हैं, जो साइलेंट हो जाता है, तो रेकविक ये आपका क्या है, कैपिटल किसका है, आइसलैंड का। नॉर्वे का ओस्लो, नॉर्वे एक देश है, उसकी राजधानी ओस्लो है और करेंसी क्रोना है। ग्रीनलैंड नुक, यानी कैपिटल राजधानी नुक है और जो करेंसी है वो क्रोना है। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये उन करेंसी के नाम है या उन कैपिटल के नाम है या उन कंट्री के नाम है जिनकी जो करेंसी है वो क्रोना है। तो हम लोगों ने देखा कंट्री, उनका करेंसी और उनका कैपिटल। तो ट्रिक क्या था, ट्रिक सीडी सिंह। आगे हम लोग बात करें तो ट्रिक आपको दिख रहा है CCD पूमा। CCC मतलब मैंने बोला कंट्री, कैपिटल, करेंसी याद कर सकते हो या कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो। एक कोर्स होता है, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि जो यूपी के लेखपाल या वीडियो के ऐसे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें CCC कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने। CCC कोर्स जो नीलेट कराता है, तो CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट याद कर लो या CCC याद कर लो। उसके बाद सी के बाद क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी आता है, तो CCD। और पूमा एक ब्रांड का नाम है जिसका हम लोग कहीं ना कहीं जो ब्रांड यूज करते हैं, पूमा, PUMA एक ब्रांड का नाम है। तो CCD पूमा क्या है, एक कंट्री का कोड है। अब ये जो करेंसी इनके हैं, इनके सारे करेंसी पेसो हैं। देखो मैं यहाँ एक लिस्ट यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ, एक करेंसी वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने इससे पहले डिस्कस किया क्रोना करेंसी, तो क्रोना करेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्री है उनकी जो कैपिटल है। अब मैं बात कर रहा हूं पेसो। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेगा, एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि डेनमार्क की करेंसी का नाम बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा सर डेनमार्क की करेंसी का नाम क्रोना है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आपसे पूछ लिया ग्रीनलैंड जो है उसकी राजधानी बताओ, तो आपने कहा नुक उसकी राजधानी है। आपसे कहा नॉर्वे की राजधानी बताओ, तो आपने कहा ओस्लो उसकी राजधानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में, तो आपको अगर पता है तो इजीली आप जो है उसको क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करें CCD पूमा, तो CCC में भी आपका सी क्यूबा की करेंसी पेसो। देखो यहाँ पे जितने भी करेंसी आपके सब पेसो हैं, तो क्यूबा की करेंसी पेवो और कैपिटल हवाना। कोलंबिया करेंसी पेसो, कैपिटल बोगाटा। ओके, पिन डाउन भी करते जाइए, हालांकि इसका नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला है चिली की जो करेंसी है वो पेसो
और चिली की जो कैपिटल है वो सैंटियागो, ठीक है, सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली। अगला है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक का जो करेंसी है पेसो और जो कैपिटल है वो सांतो डोमिंगो, सांतो डोमिंगो, ठीक है। आगे हम बात करें फिलीपींस। फिलीपींस की जो करेंसी है पेसो और फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आगे हम बात करें उराग्वे। उराग्वे की जो करेंसी है वो पेसो है और जो कैपिटल है वो मोंटेवीडियो है। मोंटेवीडियो इज द कैपिटल ऑफ उराग्वे। आगे हम बात करें मैक्सिको। तो मैक्सिको की जो करेंसी वो पेसो है एंड जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको। ओके, आगे हम बात करें तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो करेंसी वो पेसो है और जो उसका कैपिटल है वो ब्यूनस एरीज है। ब्यूनस आयरिस कह सकते हो आप या एरिस कह सकते हो, इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। तो आप आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर और आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रिपल सी के पार्ट पे, कंट्री, उसका कैपिटल, उसका करेंसी। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट सेशन हमारे सामने, नेक्स्ट जो कह सकते हो स्लाइड पे दिख रहा है, एक ट्रिक है, ऊपर ट्रिक मैंने लिख दिया है कुली जो अब STIR से दिया, मतलब एक ट्रिक है और जो ये ऊपर ट्रिक है ये कंट्री का नाम है, इतना ध्यान देना। ऊपर जो ट्रिक है वो कंट्री का नाम है और ये सारे जो अब जो मैंने बोला कुली जो अब STIR से दिया, ये करेंसी किस करेंसी को डिनोट करता है? दिनार को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है माय डियर? दिनार को डिनोट करता है। अब क्वेश्चन सर ये ट्रिक क्या बन रहा है? मैंने कहा कुली जो अब, ध्यान देना एकदम, बहुत ध्यान देना, कुली KULI, कुली मतलब जो रेलवे स्टेशन पे लोग क्या करते हैं, सामान ढोते हैं, कुली। जो अब ST मतलब स्पीड टेस्ट जो आप लोग देते हो, आप लोग जो अपना एनालिसिस करते हो सब्जेक्ट के पार्ट पे ST देते हो, स्पीड टेस्ट देते हो। IR का मतलब इंडियन रेलवे। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ट्रिक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को कि कुली जो अब STIR से दिया, यानी कुली जो अब ST इंडियन रेलवे से दिया और कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, उसको जॉब मिल गई। जैसे हाल ही में न्यूज में था कि साउथ का ही कोई मतलब एक नाम आया था, इस बंदे ने, इस पर्सन ने क्या किया कि वो कुली था और वो वहाँ का इंडियन रेलवे का वाईफाई यूज करता था और वो दिन भर काम करता था और रात को पढ़ाई करता था और उसने वहाँ का सिविल एग्जाम क्रैक किया। ठीक है, तो मैं आपको कहानी नुमा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक इमेज छप जाए आपके माइंड में, आपको ये आसानी से याद हो जाए और आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। बिकॉज ऑफ इन माई क्लास देर इज नो रट्टाफिकेशन, ओनली क्लेरिफिकेशन। तो आई वॉन्ट क्लेरिफिकेशन, नॉट अ रट्टाफिकेशन। तो रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को हमारे सेशन में, हमारे क्लास में आपको क्लेरिफिकेशन करना है, क्लेरिफाई करना है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको दे रहा हूँ बाया ट्रिक के माध्यम से मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। तो कुली जो अब STIR से दिया, मतलब एक ट्रिक है, कुली जो STIR से दिया यानी इंडियन रेलवे से दिया, तो के मतलब कुवैत, कुवैत इज द कंट्री। एंड अगर बात करें करेंसी का तो दिनार इज द करेंसी ऑफ कुवैत। हालांकि और कंट्री का करेंसी है दिनार, मैं यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ आपको, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा चीजें। एंड कुवैत सिटी इज द कैपिटल ऑफ कुवैत। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चंस कि कैपिटल कुवैत का क्या है, तो आपका आंसर कुवैत सिटी इज द कैपिटल ऑफ कुवैत। आगे लीबिया करेंसी एज यूजुअल एज ऑलवेज, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये लिस्ट आपका कौन सा है, ये जो आपका लिस्ट है वो आपका दिनार का है। तो लीबिया की करेंसी दिनार और जो कैपिटल है वो ट्रिपोली है। कैपिटल क्या है? ट्रिपोली है। जॉर्डन करेंसी दिनार और आपका जो कैपिटल है वो अमान है, AMMAN, अमान। अल्जीरिया करेंसी दिनार और जो कैपिटल है वो अल्जायरिस है, अल्जायरिस। बहरीन करेंसी दिनार और जो कैपिटल है वो मनामा है, यानी कि बहरीन की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, मनामा है। सर्बिया की बात करें हम लोग तो सर्बिया की जो करेंसी है वो दिनार है और जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है। ट्यूनीशिया करेंसी पेसो और जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है। ओके, अगर हम इराक की बात करें तो इराक की जो करेंसी है वो दिनार है और जो कैपिटल है वो बगदाद है।
तो ये मैंने आपको बताया एक ट्रिक। कुली जो अब STIR से दिया, मतलब ये कंट्री का नाम है कुवैत, लीबिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन, सर्बिया, ट्यूनिस, इराक। करेंसी क्या है? आंसर सर करेंसी इसका दिनार है। आपने ऐसे आंसर दे दिया चुटकियों में, क्योंकि आपको अब पता चल गया है। बस ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है, आपको रटना नहीं है। आगे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिक है, देख लेते हैं। जैसे एक ट्रिक है, भाई ने मामा श्री से पाक मांगा। भाई ने मामा श्री से पाक मांगा, इसका मतलब देखो ध्यान से समझो, BH मतलब भारत, भाई ने मामा श्री से पाक मतलब पाकिस्तान मांगा। मैंने एक ट्रिक बना लिया, भाई ने मामा श्री से पाकिस्तान मांगा, ठीक है, समझो। तो BH से भारत, ठीक है, भूटान भी होता है बट यहां भारत समझो, BH से भारत। भारत की जो करेंसी है सबको पता है इंडियन रुपी है, और कैपिटल हमारी न्यू दिल्ली है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, अगर बात करें हम द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो व्हाट शुड बी आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखो, द फाइनेंशियल यानी कि जो इकोनॉमिक कैपिटल है, जो वित्तीय राजधानी है हमारे इंडिया की, वो मुंबई है। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। और जो जुडिशरी कैपिटल है, जो न्यायिक राजधानी है, जुडिशरी कैपिटल, वो न्यू दिल्ली है। तो इंडिया यानी भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो भारत की जो करेंसी है वो इंडियन रुपी है, और जो कैपिटल हमारी है, न्यायिक राजधानी है, वो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है। लेकिन अगर वित्तीय राजधानी पूछ ले जाए इंडिया की क्या है, भारत की, हमारा जो प्यारा देश भारत है, उसकी वित्तीय राजधानी, तो आपका आंसर मुंबई है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आगे है, भाई ने मामा श्री से पाक मांगा। मैं ट्रिक जो बनाया है मैंने, ये कंट्री का नाम लिखा है भाई। अब आई है यहाँ पे, समझना होगा आपको। आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया करेंसी इंडोनेशियन रूपी। देखो रुपया रूपी, ये कुछ डिफरेंस है। तो इंडिया का रूपी यानी रुपया है, लेकिन यहाँ का रूपी ही है। हा का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, हा का वर्ड आ रहा है, रूपी ही। और जो कैपिटल है वो जकार्ता है, ठीक है। बाकी हालांकि फ्यूचर कैपिटल की बात करी गई है, आइसलैंड फ्यूचर कैपिटल की बात करी गई है वहां के इंडोनेशिया की, बट राइट नाउ जो कैपिटल है, राजधानी है, वो जकार्ता है। भविष्य में चेंज होने की बात करेगी, जब चेंज होगी तो हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी जो बात है, अभी जो कंट्री कैपिटल है वो जकार्ता है। आगे नेपाल जो आपका कैपिटल है नेपाल का, या करेंसी की बात करें तो इंडियन जो नेपालीज रुपी है। चूंकि नेपाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, नेपाली रुपी है। जैसे इंडिया का इंडियन रुपी है, भारतीय मुद्रा है, वैसे नेपाल का नेपाली रुपी है, ठीक है। और जो कैपिटल है वो काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, काठमांडू में कुछ चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। हालांकि मैं इसका एक सेशन लूंगा जहां पे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करेंगे आपसे, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं। लेकिन जब जो चीज़ें कुछ माइंड में क्लिक हो जा रहा है, मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ आपसे लगे हाथ। जैसे काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो आपने नाम सुना होगा सार्क का, सार्क जिसमें 8 देश हैं, यानी सार्क मतलब दक्षेश देशों का समूह। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फुल फॉर्म होता है। 6 देश हैं जिसमें 8 देश होते हैं। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू में। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ओके, आगे हम बात करें आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पे मालदीव। तो मालदीव की जो करेंसी है मालदीव रुपया है, और जो कैपिटल है वो माले है। कैपिटल क्या है? माले है। आगे हम बात करें मॉरिशस का मॉरिशस रुपी है, और जो कैपिटल है वो पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। आगे हम बात करें तो श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है, और जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, या एक आपका जो कैपिटल है कोलंबो है। ठीक है, तो कोलंबो भी कैपिटल श्रीलंका का है, और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे भी क्या है? कैपिटल कहाँ का है? श्रीलंका का है। ओके, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आगे हम सेशल्स की बात करें। सेशल्स रुपी ही करेंसी है, सेशल्स रुपी ही, और जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है। कैपिटल क्या है? विक्टोरिया है। आगे हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान समझ रहे होंगे इसके बारे में आप, पाकिस्तानी रुपी है, और जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। ओके,
आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। तो ये ट्रिक था, भाई ने मामा श्री से पाक मांगा। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो सर BHA मतलब भारत, भारत का सर राजधानी, भारत की राजधानी जो है वो न्यू दिल्ली, सबको पता है। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल अगर यहाँ पे पूछ ले आपसे वित्तीय राजधानी, तो आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना होगा। और आई से इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता है। फ्यूचर में बात करी गई है कि आइसलैंड मतलब वहां का जो कैपिटल चेंज होगा, ऐसा बात हुई है, बट अभी राइट नाउ चेंज नहीं हुआ है, जकार्ता ही है। ठीक है, न्यूज में था कि हाँ चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी जकार्ता है। ठीक है, नेपाल काठमांडू, कैपिटल काठमांडू, और जो नेपालीज रुपी मैंने बता दिया ऑलरेडी आपसे। ठीक है, मॉरिशस मैंने बता दिया, पोर्ट लुइस कैपिटल है, और रुपी मॉरिशस रुपी जो है करेंसी है। तो कुछ चीजें जान लीजिए यहाँ पे आप। बाकी एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं, एक बार हम तेजी से। ट्रिक CD सिंह, सारे CD सिंह में मैंने बोला कि चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, ये सारी करेंसी क्या है, कोरोना है। ओके, आगे CCC प्यूमा, ये सारी करेंसी क्या है, पेसो है। मतलब क्यूबा, कोलंबिया, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको, अर्जेंटीना, तो इसकी जो करेंसी है वो पेसो है। ओके, आगे हम बात करें कुली, जो अब STIR से दिया, मतलब कुवैत, लीबिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन, सर्बिया, ट्यूनीसिया, इराक, तो इसकी जो करेंसी है वो दिनार है, और कैपिटल सामने लिखा हुआ है। आगे हम बात करें भाई ने मामा श्री से पाक मांगा, तो मैंने आपसे बता दिया कि एक बार कंट्री है, कंट्री, उसके बगल करेंसी है, फिर आपका कैपिटल है। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कुछ कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं हमारे एग्जाम में, जरा एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ एक क्वेश्चन, एक आपके सामने और कह सकते हैं एक टॉपिक और है, मतलब एक पार्ट मैंने और यहाँ पे फ्रेम किया है। जैसे क्वेश्चन बनता है, सर ये बता दीजिए यूरो जो है, यूरो ये किस देश की करेंसी है, यूरो। तो अब जरा बात कर ले एक बार हम। जैसे एक ट्रिक है आपके सामने, मैंने ट्रिक बनाया है, ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई, यानी फिर से गिर गई, आप समझो फिर से गिर गई, यानी वैन मतलब गाड़ी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई, मतलब गिर गई। ठीक है, तो अब ये जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ये सारे जो कंट्री के नाम बोल रहा हूं, सारे यूरोपियन कंट्री हैं, मतलब इनकी जो करेंसी है वो यूरो है। जरा देख लेते हैं एक बार नाम। जैसे अगर हम बात करें ट्रिक, मैंने ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो यूरो है, और जो कैपिटल है वो वेना है। ओके, वेना, यानी कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया करेंसी यूरो एंड कैपिटल वेना। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की करेंसी यूरो है, और जो कैपिटल है वो वेटिकन सिटी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वेटिकन सिटी, पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सिटी जो है, अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सिटी क्या है, तो आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। तो कुछ चीजें यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पेन डाउन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आप नोट करके जो है पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आपका मैंने कहा ऑस्ट्रिया की वैन, तो ऑस्ट्रिया हो गया, वियना कैपिटल, और करेंसी यूरो की वैन। तो यहाँ पे वैन का जो VA है मतलब वेटिकन सिटी, और उसका कैपिटल वेटिकन सिटी और करेंसी यूरो। फिर वैन में N जो है आपका, वैन में N जो है वो आपका नीदरलैंड, और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है, और जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। ओके, इसको अच्छे से आप लोग पेन डाउन करते जाइए। ओके, आगे आपका है जर्मनी। जैसे मैंने कहा जर्मनी, ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई, मतलब गिर गई, आप ऐसे समझ सकते हो, फिर से गिर गई। ये एक सेंस है, मतलब एक ट्रिक है जिससे आप इस इजिली चीजों को याद कर सकते हो। तो जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है, और जो कैपिटल है वो बर्लिन है। एग्जाम में कई बार पूछा गया बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ, तो आपका आंसर जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, और करेंसी यूरो है। माल्टा, माल्टा का वेलेटा, वेलेटा, माल्टा की जो करेंसी है वो तो यूरो है इजिली, चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरो के बारे में। ओके, बट यहाँ पे वेलेटा जो है, वेलेटा इज द कैपिटल ऑफ माल्टा, वेलेटा इज द कैपिटल ऑफ माल्टा। फिर आगे हम बात करें फ्रांस, फ्रांस का सबको पता है पेरिस, करेंसी यूरो एंड कैपिटल पेरिस। स्पेन, स्पेन की जो करेंसी है यूरो एंड जो कैपिटल है मैड्रिड।
तो ये कुछ ट्रिक मैंने बताया। ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई, ठीक है, फिर से मतलब गिर गई। तो ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रिया, फिर यहाँ पे VA मतलब वेटिकन सिटी, N मतलब नीदरलैंड, जर्मनी मतलब जर्मनी, M मतलब माल्टा, फिर F मतलब जो आपका फिर मतलब में F है आपका, वो आपका फ्रांस, और फिर से में जो आपका सा आ रहा है वो आपका स्पेन। बाकी जो गई यानी गिर से गई वो साइलेंट है, गिर गई मतलब साइलेंट है, से मतलब आपका आ रहा है स्पेन। तो एक ट्रिक मैंने फ्रेम किया था इजिली चीज़ों को समझने के लिए, ताकि हम कंट्री को या उनकी करेंसी को या उनके कैपिटल को आसानी से याद कर सके, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ फिर से। अगर बोला जाए क्रोना किस कंट्री का नाम है, किस जो करेंसी है क्रोना वो किस कंट्री का नाम है, तो आपका आंसर CD सिंह, CD सिंह में आप देख सकते हैं। आगे CCC डी प्यूमा, तो आपका CCC डी प्यूमा सर ये पेसो जो करेंसी है उसका नाम है। पेसो जो करेंसी है उस कंट्री किन कंट्री का है, तो CCC डी प्यूमा, क्यूबा, कोलंबिया, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपींस, उरुग्वे, मैक्सिको एंड अर्जेंटीना, ठीक है। कुली जो अब STIR से दिया, मैंने बता दिया कि सारे दिनार हैं, दिनार जो करेंसी है। आगे हम बात करें तो भाई ने मामा श्री से पाक मांगा, तो रुपी, और आगे कैपिटल लिखा हुआ है। आगे हम बात करें ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी में फिर से गई, मैंने बता दिया यूरो करेंसी है और कैपिटल मैंने आगे मेंशन किया है। तो आप इसको इजीली रिवाइज करके एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे आते हैं, यहाँ से सामने से लिखा हुआ है व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की नेशनल करेंसी का नाम बताओ। तो अब आपने कहा सर कोरोना में तो आया नहीं, मैंने पाउंड और रियाल डिस्कस नहीं किया, मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी तो कुछ पार्ट लेके आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं ट्रिक वाइज। तो यहां पे आप लिख सकते हो वॉन, WON, वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया करेंसी का नाम क्या है, वॉन, यानी WON, ओन, ठीक है। आगे बात करें हम द नेशनल करेंसी ऑफ श्रीलंका। क्वेश्चन है कि श्रीलंका की करेंसी का नाम बताओ सर, तो मैंने स्टार्टिंग बोला था रुपी, ये रुपया आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, क्या, तो यूरो, रिंगिट और रुपी। तो आपका आंसर सर रुपी जो आपका है वो क्या है, श्रीलंका की करेंसी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में है दिनार इज द करेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दिनार निम्नलिखित में से किस कंट्री यानी किन देश का करेंसी है। तो आंसर क्वेश्चन है बहरीन, भूटान, ब्राजील, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां का डॉलर है, यूएसए का डॉलर है, सबको पता है, तो फेमस क्वेश्चन है। यूएसए का क्या है, अमेरिका का डॉलर है, ठीक है। तो और डॉलर जो है मैं आपको बता दूं डॉलर के बारे में कि सबसे मजबूत करेंसी में की कैटेगरी में आता है। मैं आगे डिस्कस करूंगा बास्केट ऑफ करेंसी, जहां पे 5 करेंसी है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर है, एन है, युआन है, ठीक है, और आपका पाउंड है, आपका एन, युआन, डॉलर, पाउंड, युआन मतलब रेनएमबी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है करेंसी है जिन्हें हम बास्केट ऑफ करेंसी कैटेगरी में रखते हैं, जिसे हम IMF की करेंसी बोलते हैं। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष जो है उसकी करेंसी बास्केट ऑफ करेंसी बोलते हैं। तो उसकी करेंसी का नाम क्या, नहीं SDR बोलते हैं एक्चुअल में। SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। करेंसी ऑफ जो IMF होता है उसकी करेंसी का नाम SDR होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। उसमें 5 करेंसी होते हैं। तो 5 करेंसी यानी कि पाउंड, एन, युआन, ठीक है, पाउंड, एन, युआन, डॉलर, और डॉलर हो गया आपका डॉलर, पाउंड, एन, युआन, एन जापान का हो गया, डॉलर अमेरिका का हो गया, पाउंड, एन। पांचवा जो आपका है पांचवा आपका एग्जैक्ट माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है अभी, आप लोगों को मैं देख के बता दूंगा। एन, डॉलर, बास्केट ऑफ करेंसी, एन, डॉलर, युआन, यूरो, ठीक है, हाँ यूरो है एग्जैक्टली, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था। यूरो, एन, युआन, डॉलर, पाउंड, ये 5 करेंसी होते हैं। 5 करेंसी के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये कहाँ के हैं। तो ये आंसर ये सर SDR बोला जाता है। SDR मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। देखो माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने कुछ 2-3 बार खुद रिमाइंड किया तो याद आ गया, है ना। तो स्पेशल ड्राइंग राइट करेंसी ऑफ IMF कहलाता है। आप पेन डाउन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी IMF कहलाता है। और ये 5 करेंसी का नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो क्वेश्चन बनता है दिनार इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आंसर बहरीन। मैंने अभी बताया था कि दिनार जो है किस कंट्री का करेंसी है, तो आंसर बहरीन चूंकि ऑप्शन में है। भूटान की राजधानी थिम्पू होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे इसके बारे में। द कैपिटल ऑफ रसिया, रसिया के कैपिटल का नाम बता दो, तो यहाँ पे ऑप्शन मैक्सिको है, सेंट पीटर्सबर्ग है, कीवी है, अबाजा है। तो बिल्कुल द कैपिटल ऑफ रसिया, इसका जो आंसर हो जाएगा वो मॉस्को हो जाएगा। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रसिया। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, कैपिटल और करेंसी। तो ऐसे हम नेक्स्ट टाइम भी इसका कुछ पार्ट लेके आएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था कंट्री, कैपिटल, करेंसी के पार्ट पे। इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप जरूर देखिए, उसको रिवाइज करिए, इसको लिखिए आप लोग। मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों से कि आप लोग जब स्टडी करते रहिए तो आप चीज़ों को लिखते रहिए, ताकि इससे क्या होगा, इससे आप जब लिखेंगे तो आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे आसानी से। यानी जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार आपने मेरा क्लास अटेंड किया यहाँ पे, उसके बाद आप उस चीज़ को लिख रहे हो, पेन डाउन कर रहे हो। नोट्स तो आपके पास है नो डाउट, बट आप लिखिए। लिखने से क्या होता है, चीज़ें मेमोराइज होती हैं। आप अगर लिखोगे तो आपको, जैसे अभी मैं भूल रहा था, याद नहीं आ रहा था मुझे, मान लीजिए मैंने कहा 5 करेंसी होती है SDR में, लेकिन मैंने कई बार लिखा होगा, मैंने पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, तभी ना मुझे याद था। रटा होता तो मुझे याद ही ना आता, है ना। तो ये आप लोगों को करना है, आप लोगों को स्टडी इस पार्ट पे करना है। यानी कि बार बार मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। रटना नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, ठीक है। ओनली क्लियरिफिकेशन करना है यहाँ पे इस क्लास में। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, जो आज का सेशन था स्टैटिक जीके का पार्ट। बाकी नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट में लेके आऊंगा। स्टैटिक जीके में और भी चीजें हैं, मैं आपको एक बार ओरली बता दे रहा हूं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे स्टेट के भी हैं, स्टेट के भी कैपिटल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम क्या है, वो फ्रेम कब किया गया है। वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन आता है, उसका स्टैटिक फैक्ट पूछ लेता है। UN यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का क्वेश्चन बन जाता है, वहां से स्टैटिक जीके फैक्ट पे क्वेश्चन पूछ लेता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैंने बताया कि कब फ्रेम किया गया, क्या होता है, तो इससे कुछ स्टैटिक फैक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डैम, स्टैटिक जीके के पार्ट पे डैम से क्वेश्चंस आते हैं, बांध जिसे बोलते हैं। रिवर, नदियां कि नदी किस राज्य में है या किस देश की नदी है, पर्टिकुलर किसी रिवर का नाम आ जाएगा। तो ये आपका डैम हो गया, रिवर हो गया, मैंने कहा CCC हो गया, कंट्री, कैपिटल, करेंसी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके हेडक्वार्टर्स हो गए, है ना। या जो है किसी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि किसी कंट्री का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, यानी कि सीनेट, जैसे हमारे यहाँ का हम बोलते हैं संसद बोलते हैं, इंडिया का संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है संसद जो होता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा आपका और जो राष्ट्रपति, इन तीनों चीज़ों से मिलकर संसद बनता है। तो अलग अलग कंट्री का नाम पूछ लेता है कि इस कंट्री के संसद का नाम बताओ क्या है ना। तो ये भी हम लोगों को समझना है स्टैटिक जीके के पार्ट पे। स्टैटिक जीके का मतलब जो चेंज ना हो, जो स्टैटिक हो। डायनेमिक जीके का मतलब होता है करंट अफेयर, जो हम लोग पढ़ते हैं डेली मॉर्निंग में, हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर को, वो आपका डायनेमिक जीके होता है। तो स्टैटिक जीके के पार्ट पे आज इतना ही। कंट्री, कैपिटल, करेंसी के पार्ट पे आज हमने कुछ ट्रिक दिया आपको, आप इसे रिवाइज करेंगे और आई होप अपने जो कमेंट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स देंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। बाकी हम क्वेश्चंस ऐसे लाते रहेंगे, सेशंस ऐसे लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेशंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।